हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी नए टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसके बारे में हम इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए एक एक करके चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उस कंपाउंड का हाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एल्कीन का हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब एल्कीन में H2O ऐड होगा। अब अगर H2O ऐड होगा तो होगा कैसे? आपको पता है कि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और उस पर H2O ऐड होगा। कैसे? H2O में आपको मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस। तो H2O के ऐड होने का मतलब है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड टूटेगा और H प्लस एंड OH माइनस जाके उस पर जुड़ जाएंगे। ये होता है हाइड्रेशन का मतलब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होती है तो जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोनिकॉव रूल। आई एम श्योर आप सबको पता है मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आप किसी मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को ऑब्वियसली जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पार्ट्स में टूट के ऐड होने वाला है, तो उस केस में मार्कोनिकॉव रूल बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन पे लगेगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। फिर से सुनिए, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि अगर आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल को ऐड करा रहे हो तो जो मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड टूटने के बाद उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? OH माइनस। OH माइनस किस पे जुड़ेगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। हम यूजुअली यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ही लिखेंगे। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ये मैंने ली एक एल्कीन और इसका कराया हाइड्रेशन। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है एसिड कैटेलाइज, मतलब एक एसिड कैटेलिस्ट होता है यहाँ पर। तो कोई भी मिनरल एसिड हम ले सकते हैं, इसलिए इन जनरल मैंने एरो के ऊपर H प्लस लिख दिया है। ये एक एसिड कैटेलिस्ट है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है। तो होगा क्या एग्जैक्टली exactly? डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी यहां फ्री होगी और एक वैलेंसी यहां फ्री होगी। तो जैसा कि मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि H2O का जो OH माइनस है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, तो इसमें कम है हाइड्रोजन, इसलिए OH माइनस इस पे जुड़ेगा। तो क्या मिलेगा? RCH, और CH में क्या जुड़ गया? ये आपका OH जुड़ गया। और जो इसका H प्लस था वो इस कार्बन पे जुड़ गया, तो देखो CH2 था, मैंने इसको बढ़ा के क्या कर दिया? CH3 कर दिया। तो ये आपको मॉलिक्यूल मिल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड है तो H प्लस की प्रेजेंस में मैंने हाइड्रेशन मतलब H2O का रिएक्शन कराया। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक यहाँ। अब देखो, इस पे सिर्फ मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पे एक हाइड्रोजन है। तो लेस हाइड्रोजन किस पे है? इस पे। तो वाटर का जो OH माइनस है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इस पे जुड़ेगा। तो देखो, इस पे OH जुड़ गया और जो H है वो इस पर जुड़ गया। तो उस H को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल गया है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो, मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म आना ही चाहिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो सबसे पहले तो जान लो इसकी जो मैकेनिज्म है ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखो, एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और उस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके ऐड होगा। ठीक है, तो एडिशन तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि एडिशन तो है लेकिन अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? अटैक कौन करेगा? पहले वो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो जिनको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रो का मतलब आप सोच सकते हो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रो से हम सोच सकते हैं नेगेटिव चार्ज,
और ये जो वर्ड होता है ना फिलिक, ये कहां से आया है? ये आया है फाइल से। तो फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब एडिशन रिएक्शन है, लेकिन अटैक कौन करेगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज अटैक करने वाली है। तो देखो इसके स्टेप वन में ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय H3O+। H3O+ मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो ये देखो क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग होगा या नहीं? या नेगेटिव चार्ज लविंग होगा कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? एक नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्टेप वन में वही बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल H3O+ जो है वो किस पे अटैक करने वाला है? एल्कीन पे अटैक करेगा स्टेप वन में। और हमें क्या मिलेगा? एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। एक कार्बोकेटायन मिलेगा। कार्बोकेटायन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसपे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो H3O+ को अटैक करना है। अब अगर तुम इस रिएक्शन को देखो तो तुम्हें कहीं पे भी H3O+ तो दिख नहीं रहा, तुम्हें H+ दिख रहा है। तो H3O+ अटैक कैसे करेगा? पहले H3O+ फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? देखो बहुत इजी है। H2O मॉलिक्यूल है और आपने H+ भी लिया हुआ था कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो होता क्या है, H2O जो है ये अपना एक लोन पेयर किसको दे देता है? इस H+ को दे देता है। तो जब ये लोन पेयर इस H+ को देगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो H2O का O है वो जाके इस H+ से जुड़ गया। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑब्वियसली कहां जुड़ जाएगा? इस O से जुड़ जाएगा। तो जब इस O से जुड़ेगा तो देखो क्या मिला? H2O में क्या था? एक O और दो H तो ऑलरेडी थे ही। ये वाला H भी आके जुड़ गया। अब इस H का पॉजिटिव चार्ज कहाँ गायब हो गया? यार इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। लेकिन ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, यानी ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और देखो मैंने एक लोन पेयर भी गायब कर दिया क्योंकि वो तो इसको मिल गया। तो अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा। तो देखो ये क्या है? H1 2 3 H3O+। तो H3O+ का फॉर्मेशन हुआ। अब ये H3O+ किस पे अटैक करने वाला है? एल्कीन पर अटैक करने वाला है स्टेप वन में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जरूर आपको पता होनी चाहिए, और हर मैकेनिज्म में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो भी हम एरो बनाते हैं ना, इसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। नोट कर लेना इस बात को। मैकेनिज्म में जो भी एरो बनेंगे उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। भले ही आपको दिख रहा है कि ये H+ आके इस O से जुड़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं? इस O से H को ट्रांसफर हुए हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से ऐसे बना देते हैं एरो कि H+ आके जुड़ रहा है तो यहां पे एरो बना देते हैं। ये गलत है। आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में एरो बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन O से H+ की तरफ ट्रांसफर हुए तो मैंने ऐसे एरो बनाया। अब जहां भी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे मैं उसी डायरेक्शन में एरो बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? आपका H3O+ बन गया। अब ये एल्कीन पे अटैक करेगा। ये रही मेरी एल्कीन। मैंने एक जनरल एल्कीन ले लिया। आर का मतलब आपको पता है क्या होता है? एल्काइल ग्रुप या कोई कार्बन चेन। तो देखो अब सीन क्या है, ये है तुम्हारा H3O+। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो वैसे भी ये बॉन्ड अगर टूटेगा कभी तो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पर यहां तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इस ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। तो देखो मैंने बॉन्ड मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया। तो क्या हुआ, जैसे ये बॉन्ड इधर टूटा, आपको क्या मिल गया? H2O मिल गया, क्योंकि जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिले इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसको इसके लोन पेयर वापस मिल गए, और आपको H2O मिल गया। देखो मैंने दो लोन पेयर बना दिए इस पे। अब जब ये बॉन्ड इधर टूटा है तो ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन को अगर देखो तो इससे ये इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका क्या होगा, उसको यहां से देखते हैं। अब देखो ये डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड यहां भी टूट सकता था एंड यहां भी टूट सकता था, लेकिन हमको क्या बनाना है? कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन बनाना है, और आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट के लिए वही कार्बोकेटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो देखो अगर ये बॉन्ड इधर टूटेगा
तो नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन देखो सिर्फ एक ही तरफ से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, जो कि लीस्ट स्टेबल है। और अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटा जैसे कि टूट रहा है इस रिएक्शन में, तो जब ये इधर टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव आया तो देखो ये कार्बन इधर भी एक कार्बन चेन यानी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इधर भी, तो ये कैसा कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो जब ये बॉन्ड इस तरफ टूट रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन कटायन है, तो इट इज मोर स्टेबल, इसलिए ये बॉन्ड राइट साइड टूट रहा है। तो देखो हुआ क्या, एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड तो टूट नहीं था, ये बॉन्ड इधर टूटा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इसको जो इलेक्ट्रॉन मिले, इसने अपने यही इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, इस H प्लस को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि आपको याद है ना ये बॉन्ड इधर टूटा था, तो ये H प्लस के फॉर्म में अलग हुआ, और जैसे ये बॉन्ड इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को ट्रांसफर कर दिया। अब ये H प्लस इस पे आके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, CH3। और जब इस कार्बन से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और हमें मिल गया कार्बोकेटायन, और ये अलग हो ही गया था ऑलरेडी, H2O बन के। तो अब जरा इस कार्बोकेटायन को याद रखिएगा, स्टेप 2 में यही काम आने वाला है। स्टेप 2 में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकेटायन। तो ये था मेरा कार्बोकेटायन RCH प्लस CH3, इसको मैंने एज इट इज उठा लिया, RCH प्लस CH3, और एक H2O मॉलिक्यूल लिया, देखो ये H2O ही तो है, H2O। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H2O देखो अपना एक लोन पेयर इस पॉजिटिव कार्बन को दे देगा। फिर मैंने देखो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में एरो बनाया है। अब देखो एग्जैक्टली होगा क्या, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो क्या बना, R बना, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, एक ये CH3 ऑलरेडी था, और ये O जाके इस कार्बन पे जुड़ा। तो जब ये O जाके इस कार्बन पे जुड़ा तो उसके साथ ऑलरेडी 2 H लगे हुए थे, तो ये H लग गए, लेकिन इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया, तो अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचा। और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। देखो H प्लस जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो अगर डी प्रोटोनेशन है, डी का मतलब होता है निकलना, तो डी प्रोटोनेशन है, इसका मतलब H प्लस निकलेगा। अब इस कंपाउंड में से H प्लस निकलेगा, और जो कि सेंस भी बना रहा है कि अगर मैं इसमें से एक H प्लस निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे अल्कोहल मिल जाएगा, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलना है, अल्कोहल ही मिलना है। तो देखते हैं। तो डी प्रोटोनेशन मतलब H प्लस निकलेगा इस कंपाउंड में से। कैसे निकलेगा, आप पहले भी इस बात को समझ चुके हो, फिर समझ में आएगी आपको। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी ज्यादा है, यहां पर तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, तो बहुत आसानी से ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। तो जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो होगा क्या कि ये H प्लस के फॉर्म में अलग होगा, क्योंकि इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इस पे H प्लस आ गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक और H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा। तो ये H प्लस जाके फिर इस पे जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, 2H तो ऑलरेडी थे, एक और H प्लस आ गया, तो क्या बन गया, H3O प्लस। और देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटा, उसको अपने लोन पेयर वापस मिल गए, और लोन पेयर वापस मिलते ही उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज भी हट गया। तो आपको क्या मिला, RCH CH3, उससे एक O जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो अब निकल गया है। तो देखो एक O और एक H, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, एल्कोहल आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। और जो एडिशन हुआ है वो किसके हिसाब से हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिलना था, और इसी वजह से ये इस तरफ टूटा था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। पॉज करके वीडियो नोट जरूर बनाना, और अपने आप जरा समझ समझ के स्टेप्स लिखने की कोशिश करना। ढंग से समझ लोगे तो आपको बार बार इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। और अब बात करते हैं अपने क्विज की। आसान सा सवाल है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स इनमें से कौन सी रिएक्शंस देते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। जिसको सही आंसर पता है वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख दे, जिसको नहीं आता है वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, उसको नई चीज सीखने को मिलेगी, और फिर वो आंसर जरूर करे। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। प्रॉफमेंट मिलेगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ। प्रॉफमेंट सेज बाय।